तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सुबह के वक्त था 8:45। बड़ा सा शहर है, शहर से सटे हुए एक जगह है और उस जगह पे सुबह के वक्त था तो इसीलिए सारे लोग जो है ड्यूटी की ओर बढ़ रहे थे और बहुत ही तेज कदमों से कोई स्टेशन की तरफ जा रहे तो कोई बस स्टॉप की तरफ जा रहे। चाहे वो महिलाएं हो या फिर आदमी हो, सारे लोग अपने अपने आगे बढ़ रहे थे। तभी देखते हैं कि लोगों की नज़र जो है, मतलब लोग तो अपने अपने चल ही रहा था, लेकिन दो जन नौजवान, एक लड़की थी 22 साल उम्र थी और एक उससे थोड़ा ज़्यादा उम्र का एक व्यक्ति होता है जिसका उम्र था 29 साल। वो दोनों बातें करते हुए ऐसा लग रहा था थोड़ा मतलब ऊंची आवाज़ों में बातें हो रहे थे। कुछ तो उन दोनों के बीच में था जिसके चलते वो दोनों आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन बातों का जो है एक दूसरे को ऊपर ताना मार रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा जैसी बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। लोग उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी जो है वो पीछे से उस 22 साल के लड़की के ऊपर 29 साल का जो लड़का होता है, एक लोहे का पाना, उस पाने को निकालता है अपने बैग से और ताबड़तोड़ वार करने लगता है। लोग वहीं रुक जाता है, लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रहा था जो उस लड़का को रोके, जो तुम ऐसा आखिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो लड़का जो है महज 30 सेकंड के अंदर 16 मरतबा उस पानी को चलाता है उस लड़की के ऊपर। लड़की ज़मीन पर गिरती है और वहीं पर मौके पर उसका मौत हो जाती है। सारे लोग तमाशा देखने लगते हैं। बाद में जब इस घटना के बारे में पुलिस को बताया गया, पुलिस आया, चश्मदीदों ने कहा, तो इसमें वीडियो भी वायरल होती, क्योंकि लोगों ने जो है इसका वीडियो बनाया। लोगों ने उसको बचाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि इस घटना का वीडियो बनाने पर व्यस्त हो जाता है। ऐसे शहर है। उसके बाद उस लड़की का पहचान होती है कौन है और इस लड़के का भी पहचान होता है आखिर वो लड़का कौन था, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था। पूरा घटना का खुलासा पुलिस करती है, लेकिन इस घटना में जो है एक छोटा सा मैटर को लेकर, बस महज छोटी सी मैटर, इस मैटर को सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा जो कोई इस बात पर किसी का इस तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से जान ले सकता। क्योंकि वो लड़का जो है इस लड़की से प्यार करता था, लड़की भी उसे प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय से इन दोनों का प्यार में रुकावट बन चुका था, जिसके चलते लड़की जो है कुछ मैटर को लेकर उस लड़का से बातचीत नहीं कर रही थी। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेकअप हो चुका था दोनों का। जैसे ब्रेकअप हो जाती है वो लड़का जो है आग बबूला हो उठता है, क्योंकि बातचीत सारे बंद हो जाता है और वो इस कदम को उठाने पर मजबूर हो जाता है और वो इस कदम को उठा लेता है। तो घटना जो है मुंबई से सटे वसई का है। वसई एक बहुत बड़ा शहर है, अच्छा खासा शहर है, और इसी शहर में एक गुराईपड़ा करके इलाका है, गुराईपड़ा करके जगह है। सुबह के वक्त था, मंगलवार का दिन था, तारीख थी 18 जुलाई 2024 की बात है यह। सारे लोग अपना अपना दफ्तर के तरफ तेज कदमों में चले जा रहे थे। उसमें जो लड़की थी जिसके ऊपर ये हमला हुआ, उस लड़की का नाम था आरती यादव, जो 22 साल का थी, और हमला करने वाला 29 साल का था, नाम था रोहित यादव। रोहित यादव आरती यादव के ऊपर जानलेवा हमला करता है और उसका मौके पर मौत हो जाती है। ये लोगों के सामने होती है, लेकिन जब उसके ऊपर वार हो रहा था उस लोहे का पना से, लोग तो बहुत थे, सारे लोग वहीं पे जम जाता है, इस तमाशा को देखता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रहा था जो उस रोहित को रोके, हमला करने वाले को रोके और उस लड़की को बचा ले। महज एक लड़का सामने आता है, रोहित को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित के ऊपर तो खून सवार था, वो उस लड़के के ऊपर भी वार करने जाता है, जिसके चलते वो लड़का वहां से भाग जाता है। वही अगर हिम्मत सारे लोगों ने कर दिखाया होता तो रोहित को काबू पा लेता और वो आरती यादव जिंदा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब ये सब कुछ हो तो जाता है, उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस जब तफ्तीश करती है, इन दोनों का पहचान होता है। रोहित यादव जो है वो मूल तौर पे हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन काम करके सिलसिले में वो मुंबई के वसाई इलाका में रहता है। और वही जो आरती यादव है, आरती यादव अपना पूरा परिवार के साथ, सबसे वो लोग पहले नाला सुपारा में रहा करती थी, लेकिन अभी कुछ समय से इन लोग भी वसाई इलाका में एक जगह में रहा करते हैं। और इसी बीच आरती यादव का रोहित यादव से मुलाकात होती, दोनों का बातचीत होती, दोनों फ्रेंड होते, फिर बाद में दोनों जो है प्रेम संबंध में बन जाते, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगते। अब ये प्यार का जो सिलसिला है बताया जा रहा है करीब पिछले 3 सालों से दोनों के बीच में चल रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले, महीना 1.5 महीना पहले से
इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ठीक ना चलने का पीछे का जो वजह है, रोहित यादव का शक। रोहित यादव अपनी गर्लफ्रेंड आरती यादव को लेकर शक करते थे। आरती को लेकर रोहित को लगता था जो उसे धोखा दे रही आरती, और आरती किसी और लड़का के साथ उसका अफेयर हो गया। वो लड़का कौन था? आरती यादव, जहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी, जो निजी कंपनी है, वहाँ पर आरती यादव जो है 12th तक पढ़ाई किया था, और उसके बाद वो निजी कंपनी में काम करने लगी थी। और उस निजी कंपनी में काम करने जो रोहित ने लगवाया था, फिर बाद में रोहित को पता चला, जब रोहित को ऐसा लगा जो आरती यादव जो है उसे ठीक से बात नहीं कर रहे, उसे टाइम नहीं दे रहा जैसे पहले देती थी, इसलिए शक हुआ। शक के बिना पर रोहित यादव जो है आरती यादव के ऊपर सख्ती करने लगे। और यहाँ तक भी जो आरती यादव की एक छोटी बहन है सानिया यादव, पुलिस को ये भी इस घटना के बाद तहरीर देती है, जो मेरी बहन को वो मारते थे, पीटते थे। और जब इस घटना का हो जाता है आरती यादव के साथ, तब सानिया का आरोप है उसी पुलिस स्टेशन के ऊपर जिस पुलिस स्टेशन का ये घटना है, और जो पुलिसकर्मी इसका तफ्तीश कर रहे थे, क्योंकि सानिया यादव और आरती यादव उसी पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले जो है रोहित के ऊपर मामला दर्ज कराया था, शिकायत दर्ज करवाए थे। उस शिकायत पे पुलिस वाले जो है रोहित को भी बुलाए थे। बुलाने के बाद रोहित को डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया था, और उसे एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि रोहित यादव जो है कुछ दिन पहले आरती यादव को बुलाया मिलने के लिए, और जब मिलने जाते हैं उस टाइम आरती यादव को बहुत मारते हैं, और आरती यादव का मोबाइल भी तोड़ देते हैं। अब आरती यादव अपनी बहन को लेकर, सानिया यादव को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और रोहित के बारे में बताता है। पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद रोहित को बुलाते हैं। बुलाने के बाद रोहित को डांट फटकार लगाते हैं, और लगाने के बाद आरती यादव को कहते हैं कि एक काम करो, ज़्यादा टूटी नहीं है मोबाइल, ठीक हो जाएगा, जाके बनवा लो मैकेनिक से। और इन सारे लोगों को जाने के लिए कहते हैं। रोहित को भी थोड़ी देर में छोड़ देते हैं, समझा बुझा कर, जो ऐसा नहीं करना। अगर ये सानिया यादव का आरोप है, अगर उस दिन रोहित वो यादव के ऊपर एक्शन लिया होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। अब रही बात, रोहित ऐसे क्या जान गया था, और ऐसे जिसे वो प्यार कर रहा था, क्योंकि इन दोनों का प्यार का जो सिलसिला है 3 सालों से चल रहा था, सबको पता थी। ऐसा भी क्या हो गया जो रोहित आरती यादव को जान से ही मार डाला, और मारने के बाद वहीं पर बैठकर, वो भागा नहीं था, वहीं पर बैठकर वो बार बार वही कह रहा था जो लोगों ने बताया, चश्मदीदों ने बताया, जो रोहित यादव यही कह रहा था, जो आरती आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आरती ने आखिर रोहित के साथ क्या किया था। जब इस पूरा केस का खुलासा हुआ, पोस्टमार्टम से ये साफ क्लियर हो गया, और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी, और लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि ये घटना जो है मंगलवार सुबह की थी, और 18 जुलाई 2024 का घटना थी। उसके बाद रोहित से जब पुलिस पूछताछ किया, रोहित ने बताया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। पहले मैं दूसरी जगह रहता था, जब मुझसे आरती से दोस्ती हुआ, दोस्ती प्यार में बदला, हम दोनों एक दूसरे के लिए अब सब कुछ करने लगे। आरती को मैंने ही काम पे लगाया, लेकिन कुछ समय जाने के बाद मुझे एहसास हुआ आरती यादव जो है मुझे धोखा दे रही थी, और मैंने पता किया। पता करने के बाद पता चला, जिस कंपनी में मैंने आरती को काम पर लगाया, उसी कंपनी में एक लड़का जो है आरती को लाइक करता है, और आरती भी उसे पसंद करने लगी। अब उन दोनों के बीच में अफेयर हो गया। इससे मुझे पक्का खबर मिली। जब मैं इस बारे में आरती से पूछताछ किया, आरती मुझसे झूठ कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई। लेकिन वो कुछ दिनों से मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, मुझसे फ़ोन भी नहीं करते। मैं जब मिलने के लिए कहता हूँ, वो भी मिलने भी नहीं आती है। तब मुझे सच जो है यकीन में बदल गया, और मैं आरती से इस बात को लेकर ही झगड़ता था। उस दिन, जिस दिन ये घटना हुआ, सुबह के वक्त आरती को मैं छोड़ने जाता था, उसी कंपनी में हर दिन जाता था। उस दिन भी मैं उसे छोड़ने के लिए क्योंकि हम दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया था। पिछले करीब 1.5 महीना से आरती मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था। देखा जाए तो वो ब्रेकअप कर ली थी, लेकिन मैं उसे समझाता था और उसे कहता था, जो देखो जो भी हुआ भूल जाओ, क्योंकि मैं उसके ऊपर सख्ती किया था, उसका मोबाइल तोड़ दिया था, पुलिस केस भी बनी थी। लेकिन आरती समझने को तैयार नहीं, बात भी ठीक से नहीं करती। मैं बात करते जा रहा था, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। इतने में मुझे आ जाता है गुस्सा, और मेरे बैग में एक लोहे का पाना था, उस पाने को निकालता हूँ और आरती के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता हूँ। फिर मुझे एहसास होता है आरती अब इस दुनिया से जा चुकी है। फिर मैं आरती के पास बैठ के बस आरती से मैं यही पूछ रहा था, जो आरती आखिर मुझ में कमी क्या थी, और तूने मुझे धोखा क्यों दिया। ये पूरी बात रोहित ने पुलिस वाले को बताया। पुलिस वाले ने जब इसका वेरीफाई किया और भी इन्वेस्टिगेशन किया, खबरी को लगाया, वहाँ पे चश्मदीदों से पूछा, आरती का बहन ने बताया, ये सब कुछ सच पाया पुलिस ने।
तो ये वो पूरा घटना है जो मुंबई से सटे वसई शहर का है। वसई शहर में गोराईपाड़ा इलाका में दिन दहाड़े सारे आम लोगों के भीड़ में उस रोहित यादव ने आरती यादव को एक लोहे का पाना से पीट पीट कर मार डालते। तो ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।